Now next application, field due to a uniformly charged thin spherical cell. वो हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे. एक फील्ड इनसाइड द सेल आउटसाइड द सेल लेंगे और एक फील्ड इनसाइड द सेल लेंगे. तो मानो कि हमारे पास एक चार्ज थीन स्फेरिकल सेल है, उसके ऊपर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q डिपॉजिट किया हुआ है एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा. Thin spherical cell that is with radius equal to r. Now consider a point outside the cell with radius vector r. तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया. मानो कि अब हम गॉसियन सरफेस, तो ये सिमेट्री जो है वो स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस भी हम स्फेरिकल पसंद करेंगे. तो आर रेडियस वाली एक स्फेरिकल सरफेस हम कंसीडर करते हैं, दैट इज आवर गॉसियन सरफेस, राइट. ओके, नाउ गॉसियन सरफेस का सेंटर भी यहीं पे रहेगा जहां पे अपनी स्फेरिकल सेल का सेंटर है, मतलब कि ये कंसेंट्रिक हो जाएगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड, तो मानो कि यहां सरफेस पे हम कोई भी पॉइंट डिसाइड कर ले, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड. यहाँ पे हम स्मॉल एलिमेंट पसंद करते हैं, तो उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस विथ रेडियस स्मॉल आर where small r is greater than capital R, मतलब कि गॉसियन सरफेस हमारी आउटसाइड पे है, राइट. तो फील्ड हमें आउटसाइड मिलेगा. अब देखो, फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस E डॉट ds सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0. तो ये टोटल सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा E इंटीग्रेशन ds cos 0 दैट इज सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन 0. ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे इसलिए cos 0 कर लिया. इंटीग्रेशन ds वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, वो होगा 4 पाई r स्क्वायर. तो E इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इंटीग्रेशन ds हो गया 4 पाई r स्क्वायर. नाउ सिग्मा q, अब सिग्मा q क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. तो हमारी गॉसियन सरफेस ये डॉटेड लाइन वाली है, उसके अंदर कितना चार्ज है? तो एंटायर स्फेरिकल सेल वो उसके अंदर है, मतलब कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, दिस टोटल चार्ज Q उसने एनक्लोज कर लिया, वो उसके अंदर है. सो Q अपॉन एप्सिलॉन 0. अभी 4 पाई r स्क्वायर को राइट साइड पे ले लेते हैं, तो E दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर हो गया, राइट. अब यहाँ पे देखो कि ये जो इक्वेशन हुआ वो हो गया E दैट इज KQ अपॉन r स्क्वायर. तो ये जो इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस r का हो गया. तो यहां पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर फॉर एनी पॉइंट विच इज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल. मतलब कि स्फेरिकल सेल के बाहर का अगर कोई पॉइंट हम कंसीडर करेंगे तो उसके लिए ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह कॉन्सेंट्रेट होके बिहेव करेगा. ठीक है, क्लियर बच्चों. अभी ये इक्वेशन हम सिग्मा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. तो सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर. r दैट इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल. तो लिख सकते हैं कि Q दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर. अभी ये जो Q की वैल्यू है वो यहाँ पे हम
सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो E दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अभी 4 पाई कैंसल हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशन हम इसलिए कंसीडर करते हैं कि अगर टोटल चार्ज ऑन द स्फेरिकल सेल दिया हुआ है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, और फॉर द स्फेरिकल सेल अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है आपको तो आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। तो एमसीक्यू में हेल्पफुल हो जाता है। क्लियर? लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये याद रखनी है कि एंटायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज concentrated at the center for any point outside the cell. Clear?